नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के वार्ड 48 मल्ली बमोरी में है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, हल्द्वानी शहर में बीते कुछ दिनों से लगातार कुत्तों का जो आतंक है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तमाम जगहों से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, जहां आवारा कुत्ते लगातार लोगों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। इसी सिलसिले में जेजेएन ने बीते 2-3 दिनों में तमाम खबरें आपको दिखाई, जिसमें वार्ड 48 की बात करूँ प्रमुखता से तो यहाँ 15-16 से भी ज़्यादा केसेस अभी 1-2 दिन पहले के केस को अगर जाए तो 16 से ज़्यादा यहाँ पर जो है मामले सामने आ चुके हैं, जहाँ पर आवारा कुत्तों ने आम लोगों को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा वार्ड 5 पॉलीशीट में भी लगातार कुत्तों का जो है आतंक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमाम जगहों पर जो है हल्द्वानी शहर में इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिन हमने नगर आयुक्त परितोष वर्मा से भी बात की थी और उनसे जाना था किस प्रकार से निगम इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया था कि निगम की टीम लगातार इन क्षेत्रों में जा रही है। संदेह के आधार पर एक कुत्ते को पकड़ा भी गया था। हालांकि जो लोग हैं उनमें अभी भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। आज हम वार्ड 48 में एक बार फिर पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे बात की जाए, साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनमें से भी बात की जाए और आपको दिखाई जाए किस प्रकार से जो लोगों में कहीं ना कहीं दहशत अभी भी बनी हुई है। जिस प्रकार से कुत्तों के आतंक का लगातार मामले तमाम सामने हैं, जहाँ पर कुत्ते आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो यहाँ के पार्षद हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं किस प्रकार से जो है कुत्तों का आतंक और दहशत इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 48 के पार्षद मुकुल जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, जिस प्रकार से हल्द्वानी में तमाम जगहों से कुत्तों के आतंक की खबर आ रही है, अगर मैं जानना चाहूँ कब से जो है ये इस पे जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आपके वार्ड में कब से जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, मामले तो हमारे वहाँ लगभग 6 महीने साल भर से सामने आए हैं, लेकिन इस बीच 27 जनवरी से जी बहुत ज़्यादा जो पागल कुत्तों का आतंक था या आवारा कुत्तों का आतंक था बहुत ज़्यादा हो गया है। और 27 तारीख को जब मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि वार्ड में कुछ इस टाइप की गतिविधियाँ हो रही कि एक पागल कुत्ता कई लोगों को काट चुका है, तो हमने तुरंत हरकत में आए। और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि हमारे छोटे भाई को कुत्ते ने काट लिया, और काटा भी इस तरह की पूरा मुंह पैर में काटा। तो वो जब नीचे गिर गया तो वो बिल्कुल उसका मुंह नोच दिया, उसकी नाक काटी है, उसकी यहाँ पे होंठ काटे हैं, उसकी आइज़ काटी हैं, काफ़ी सीरियस। और उसका उपचार वो आज वो कल 4 दिन बाद वो कल साई हॉस्पिटल वो डिस्चार्ज हुआ। 3 घंटे का उसका ऑपरेशन हुआ और उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। तो वो हैं। और एक सज्जन और हैं, हमारे श्री भोज जी हैं, बलवंत कॉलोनी के निवासी हैं, मेरे वार्ड मल्ली बमोरी के। उनका तो समझिए साहब बहुत बुरा हाल किया उसका। उनका तो मेरे भाई से बुरा हाल किया, उनके नाक ही नोच के ले गया है ना। उनका खुराना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और भी कई, एक गीता पंत आंटी हमारी कपिल विहार की हैं, बेचारी सीनियर सिटीजन हैं, महिला हैं, तो वो भी सुबह दूध लेने जा रही थी तो उनको भी पूरा उनका हाथ नोच दिया। एक महिला गीता पुनेठा जी हैं, मिसेस गीता पुनेठा जी हैं, वो भी सुबह अपने घर के बाहर काम कर रही थी और जैसे ही बाहर निकली किसी काम के तो उनका ही पेट में काट दिया। तो ये करीब 8-10 लोगों को तो बड़ी गंभीर रूप से काटा है और करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को वो हमला कर चुका है, जहाँ कहीं पर किसी के दांत लगा दिए, ये किया। तो ये सब हुआ है। और हमने 27 तारीख को इसी तुरंत जानकारी दी अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी को। उससे पहले बताया अनमोल असवाल जी को जी। तो असवाल जी बोले, नगर निगम के जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं असवाल जी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यार हमने कहा तो बड़ी अलग बात, गजब बात है। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा चलिए एक बार हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से बात की जाए, मनोज कांडपाल जी से जी। 27 तारीख को मैंने 12 बजे के लगभग मनोज कांडपाल जी को फ़ोन किया। उस दिन बारिश भी हो रही थी, शाम तक आपको पता, उस दिन दोबारा फिर मौसम ख़राब था तो बारिश भी हो रही थी। तो उन्होंने कहा मैं टीम भेज रहा हूँ। तो शाम तक 27 तारीख की शाम तक मैं आपके चैनल के माध्यम बनाना चाहूँगा कि 27 तारीख की शाम तक का कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई और तब तक वो जो पागल कुत्ता था वो करीब दर्जन भर से अधिक लोगों को गंभीर रूप से काट चुका था। फिर 28 तारीख को फिर वो पुनरावृत्ति हुई, जैसे फ़ोन ऑन किया 8-9 बजे फिर पार्षद जी काट दिया। तो बहुत इंजरी हुई, लोगों को काटा है। और 2-3 दिन बाद जब हमारा नगर प्रशासन जागा तो एक संदेह के घेरे में एक कुत्ते को पकड़ा जरूर है। और अभी भी लोगों में दहशत का माहौल है। अभी भी लोग बताए जा रहे हैं कि उसके बाद भी हमला हुआ है। सर, जैसे आपने बताया, जिक्र किया कि जब निगम को बताया, हम भी कल नगर आयुक्त से गए थे, उन्होंने यही बोला कि संदेह के आधार पे एक डॉग को उन्होंने पकड़ा था। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं उसके बाद भी इस प्रकार की चीज़ें सुनने में मिल रही है कि अभी घटनाएं हो रही जी। देखिए, नगर प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम, हमारे पास जो इनकी जो डॉग कैचर्स की टीम थी या जो भी इनके वर्कर्स थे, ये सब आए थे हमारे वार्ड में। तो जब हमने एक पागल कुत्ते का, जो पागल किया, जो सस्पिशियस डॉग है, तो उसको हमने कैप्चर किया और पकड़ा। तो
उनके सामने ही वो 3 लोग काट चुका, फिर काटा उसी समय। एक डॉग को आपने पकड़ रखा है, आपने डॉग के जज का जो वाहन है उसको रख रखा है उसके अंदर, और उसके 10-15 मिनट बाद डॉक्टर साहब की टीम आई थी, यहाँ पे सब लोग थे, तो सूचना आई कि साहब देखिए हमें भी काट दिया। उनको भी हमने डॉक्टर साहब के सामने शो किया, है ना। हम तो कह रहे उस दिन ही कहते कि भगवान करे यही कुत्ता हो, यही डॉग हो, ताकि अब किसी के लिए ऐसा ना हो, ऐसी जो घटना हो रही है किसी और पे ना हो। तो एक हल्का सा राहत वाली बात यह है कि उस दिन के बाद से तो फिर कोई ऐसा अभी तक का कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया, और भगवान ना करे ऐसा आए, किसी पे ऐसा हो, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह नोच रहा है ना। सर जिसमें हमने देखा न केवल आपके वार्ड बल्कि दूसरे कई वार्ड खासकर पॉलीशीट से इस प्रकार की जो है घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे, चाहे वो नगर निगम हो या प्रशासन हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कुत्तों का आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है, इस प्रकार के जो आवारा कुत्तों का आतंक। देखिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं रोड के पास जो वार्ड है, वार्ड 5 है, पॉलीसीट और शांतिनगर का वार्ड है, तो मुझे लगा कि जब वो डॉगी ने अपना एरिया पकड़ा तो वो हमारे 200-300 मीटर अगल बगल कॉलोनी में था। उसके बाद जब वो सामने जाता तो सामने काटा, और हमने सभी पार्षदों से बात करी है कि ये कोई हल्द्वानी में या हमारे वार्ड का पहला मामला नहीं है, और हाई कोर्ट तक इसमें संज्ञान ले चुका है कि शहर से कुत्ते साफ होने चाहिए। तो लेकिन कोई ठोस रणनीति ना बनने के कारण या कुछ भी कह दीजिए कि नगर प्रशासन अभी हरकत पर नहीं आया है, और अभी भी शहर में ऐसे और बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं। और मैं तो नगर प्रशासन से और सरकार से ये मांग करूँगा कि जितने भी आवारा डॉग्स हैं इनको सबको पकड़ के आप ऐसा जो एक अपना इन्होंने कहा कि हम साहब एक डॉग केयर सेंटर बना रहे हैं गोलापार में, तो उसमें सब इनको रेस्क्यू करके वहाँ रखिए उन लोगों को, है ना। और जो डॉग लवर्स हैं, मैं डॉग लवर्स से भी कहना चाहूँगा कि साहब ठीक है, जानवरों की रक्षा करो, पालो, पशु प्रेमी उनसे कहना चाहूँगा पालिए, लेकिन एक सीमित दायरे में अपने घर के अंदर रख पालिए। क्योंकि उन परिवार से पूछिए, जो हम जैसे पीड़ित परिवार से पूछिए कि जिनका भाई, जिनका बच्चा, जिसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हुई, जिनको टीके लगे हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, 3-3 4-4 घंटों का ऑप्शन हुआ है, तो मैं भी अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा शासन को भी जागना चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए, और जो डॉग लवर्स हैं वो भी अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन करवाएं, और नगर निगम में हमारी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और खुले में ना छोड़ें। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं हल्द्वानी में इन दिनों तमाम जगहों से कुत्तों का आतंक जो है सामने आ रहा है। बीते दिन हमने नगर आयुक्त से भी बात की थी, और आज हम वार्ड 48 पे पहुंचे। यहाँ हमने पार्षद से बात की, साथ ही इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनके पिताजी को जो है डॉग ने काटा था। सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। सर, कब की ये घटना है जब आपके पिताजी को डॉग ने काट लिया था? कब की ये घटना और किस प्रकार की इंजरीज आई हैं, थोड़ा सा उसके बारे में? ये आई थिंक वेडनेसडे के दिन काटा था सर। वेडनेसडे की बात हाँ, है। वेडनेसडे के दिन मॉर्निंग में काटा था। पापा डॉग को वहाँ घुमाने ले आते थे जी। पापा रोज ले आते थे, तो पापा को उतना पता नहीं था कि ऊपर कुत्ते को ऐसा वो चल रहा है। तो बल्कि फर्स्ट दिन भाई ने भी अलर्ट किया था, तो पापा कुत्ते को घुमाने लगे। तो उसी समय पापा चैन गिरी, तो चैन पापा उठाने लगे, तो कुत्ता आया और एकदम से पीछे से वो बैक साइड से आया सीधे पापा के मुंह में अटक किया, नाक में अटक किया और सीधे भाग गया। उसके बाद मौका भी नहीं मिला कि वो अपने बचाव करें या सेफ करें। तो उस वजह से क्या बोलते हैं, पापा मतलब सीधे मतलब ढकते हुए आए नाक को अपनी, कुत्ते ने इतना काट लिया। फिर आए तो सीधे हम यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, सुमन सिंह जिन्ना हॉस्पिटल ले गए। तो हाँ, इमरजेंसी में वहाँ पापा को एडमिट कराया, तो वहीं पापा का ट्रीटमेंट चला। फिर वहाँ से हम ले गए कृष्णा जी, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनका वो होगा, सर्जरी होगी। तो कृष्णा ले गए, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन लगेंगे सर्जरी में। फिर हम वहाँ ले गए साईं में, तो साईं ने भी बोला कि मतलब इतना खर्चा आएगा, अभी थोड़ा फाइनेंशियली भी वो चल रहा है। फिर और यहाँ ले गए हम चंदन में, तो चंदन में हमारा आयुष्मान कार्ड लग रहा है। बाकी जो भी मतलब थोड़ा बहुत खर्चा यहाँ पर लग रहा है, बाकी आयुष्मान कार्ड से हो रहा है वहाँ यहाँ पर ट्रीटमेंट। तो अभी उनकी कंडीशन कैसी है? और किस, जैसे आपने बताया नोज से बाइट किया था, तो वहीं पे है कि कहीं और भी पंजे वगैरह लगे? नोज पे हुआ है, थोड़ा आँख के यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा। वो आँख थोड़ा सा बच गई, तो वहाँ पर टाँके लगे हुए हैं, एक टाँका लगा हुआ है वहाँ पर, आँख बच गई। बाकी वो ज़्यादा नाक में ही है, पूरी एक साइड से तो है नहीं, और दूसरी साइड से पूरी हड्डी दिखती है, वो एक पूरा फटा हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, अभी मतलब न्यू सर्जन वाले कहते हैं कि कल एडमिट करेंगे, और नहीं परसों एडमिट करेंगे, परसों मॉर्निंग में ऑपरेशन होएगा। अच्छा। और जिस प्रकार से ये घटना हुई, अभी आप लोगों का कहीं ना कहीं अब डर होगा किस प्रकार से लगातार मामले सामने आते हैं। हालांकि हम बीते दिन नगर निगम में गए थे, वहाँ पार्षद से भी आज हमने बात की, उन्होंने बोला एक डॉग को तो पकड़ा है शक के आधार पे, बट जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हुई है, तो आप लोग अभी जैसे सुबह शाम निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर तो अब मन में बैठ गया कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है। सर हम बाहर को तो जा ही नहीं रहे इस डर से, और ऊपर की साइड तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम नीचे को भी जा रहे थे तो डंडा लेके जा रहे हैं अपने हाथ में, ताकि मतलब सेफ रहे, ताकि कोई जानवर आए तो उस पर अटैक करें,
वैसे हम बाहर जा नहीं रहे हैं, कभी जा रहे हैं तो बाइक में जा रहे हैं, पैदल का तो बिल्कुल वो नहीं है। जैसे पहले दूध लेने कभी ऊपर चले आओ, कभी नीचे चले आओ, अब जा रहे हैं तो अंदर ही अंदर देख के जा रहे हैं बिल्कुल। अब काफ़ी ज़्यादा मतलब डर का माहौल है, क्योंकि इस प्रकार की डर तो बहुत है सर, इसमें क्या बोलते हैं, क्योंकि कहीं भी से भी आ सकता है, काट सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी किसी को काट लिया था, वो तो बच गया, एक दूध का वो बाल्टी गिरा के भाग गया। ये तो यहाँ पर अगर हम वार्ड सिर्फ 48 की बात करें तो यहाँ पे 15 से ज़्यादा लोगों को काट चुका है और पूरे हल्द्वानी में कई मामले सामने आए। लोगों को काट चुका है, 20-22 लोगों को काट चुका है यहाँ पर। किसी का हाथ काट रहा है तो किसी का कान काट रहा है। फिर परसों आपने लेडी को देखा होगा, हाथ भी काटा उनका। जी। हाँ, हाथ भी काटा है, और किसी का नाक काट रहा है। हमारे पास जी के छोटे भाई का भी काट चुका है नाक, उनकी पूरे मतलब टांगे किल्ले लगे हुए, पूरी सर्जरी हुई उनकी ये साई हॉस्पिटल में, उनको भी काट चुका है। पापा के है, पापा के परसों है सर्जरी। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत डरे हुए हैं। इतना तो सर बाघ का डर नहीं है जितना यहाँ कुत्ते का डर है। निगम और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? कोई अधिकारी रिपोर्ट देखे तो क्या कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अब काफ़ी ज़्यादा तमाम क्षेत्रों में हल्द्वानी इस प्रकार के कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। सर कुत्ते का आतंक तो ऐसा है कि मतलब चाह रहे हैं कि जितनी फोर्स हो यहाँ पे बुलाए, हाँ वो कुत्ते को पकड़े बस। वो मैं तो कहता हूँ सर, छूटा उठ कर बढ़ देते, गोली मार दे उसको, ऐसे मतलब पकड़ के भी न ले, वो किसी को भी काट सकता है। मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बाघ आ गया होगा यहाँ, कुत्ता नहीं बाघ समझ रहे लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा है दहशत। तो इस वजह से हम यही चाहेंगे कि मतलब जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़े। चलिए धन्यवाद। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से हल्द्वानी शहर के तमाम जगहों पर जो है कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जेजेएन की टीम वार्ड 48 पर पहुंची, जहां हमने वार्ड 48 के पार्षद जो है उनसे बात की और उनसे जाना किस प्रकार से जो है कुत्तों का आतंक उनके वार्ड में लगातार बढ़ते जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों से जो है तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने नगर निगम से भी इसकी शिकायत की, जिसके बाद बीते दिन हम नगर निगम भी पहुंचे थे। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी किस प्रकार से नगर आयुक्त से हमने बात की थी। उनकी तरफ से बताया गया था कि निगम जो है प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहा है और संदेह के आधार पर एक कुत्ते को भी निगम की टीम ने जो है पकड़ा था, जिसके बाद निगम अभी फ़िलहाल कोई नया मामला हाल फिलहाल में नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत है, तमाम तरह की जो घटनाएँ वार्ड 48 की अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा केसेस बीते एक हफ्ते के दौरान हल्द्वानी शहर में से कहीं कुत्तों के आतंक के आए तो वार्ड 48 से आए, जहाँ पे तमाम लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। ऐसे ही एक पीड़ित परिवार से हमने बात की, उन्होंने बताया किस प्रकार से कुत्ते ने उनके पिता पर जो है हमला कर दिया था, जिसमें उनके पिता की जो नाक बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। हमने उनके परिजनों से बात की, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में जो है दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। हालांकि जिस प्रकार से हमने बीते दिनों नगर आयुक्त से बात की, उन्होंने बताया कि एक कुत्ते को पकड़ा गया है संदेह के आधार पर, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बना हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं, अगर कुत्ता दूसरों कुत्ते के संपर्क में आते हो, सलाइवे के जरिए जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके अलावा तमाम जो लोगों को कुत्तों ने काटा है, हालांकि लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसकी आशंका बनी रहती है कि रेबीज़ का संक्रमण हो सकता है। लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जिन भी लोगों को काटा गया, हम भी अपील करना चाहेंगे कि अगर कहीं भी कोई कुत्ता या आवारा जानवर आपको काट लेता है तो गंभीरता से ले, उसे मामूली उसमें ना टालें। रेबीज़ के इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, जो एंटी रेबीज़ इंजेक्शन होते हैं उन्हें ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो रेबीज़ की बीमारी है वो बहुत तेज़ी से फैलती है और काफ़ी सीरियस हो सकती है। इवन काफ़ी जल्दी इसके जो सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और कई मामलों में जो है मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है, तो ऐसे में नगर निगम और प्रशासन से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जिन वार्डों में जो है इस प्रकार के मामले लगातार सामने आए हैं, वहाँ पर गश्त बढ़ानी चाहिए। जो दूसरे आवारा कुत्ते हैं उनको भी पकड़कर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उनमें ना फैल गया हो। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ से इतना ही। मैं गणेश अपने सहयोगी अंकुर के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।